नमस्कार दोस्तों, राज एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रतिशत से संबंधित सवालों को आसानी से हल करना सीखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि ये पहली क्लास है और पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बेसिक से कैसे इनको लगाना है उसके बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा, किसी परीक्षा में रामू ने 20% अंक प्राप्त किए और 5 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में श्याम ने 30% अंक प्राप्त किए जो कि पास होने के अंकों से 20 अंक अधिक थे। तो पास होने के अंकों का प्रतिशत क्या होगा? तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, किसी परीक्षा में रामू ने 20% अंक प्राप्त किए और 5 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में श्याम ने 30% अंक प्राप्त किए जो कि पास होने के अंकों से 20 अंक अधिक हैं। तो पास होने के अंकों का प्रतिशत क्या था? तो आप इस सवाल में देख रहे हैं कि उसने जो रामू ने परीक्षा दी तो उसको 20% अंक आए और 5 अंक से फेल हो गया। मतलब 5 अंक उसे और मिलते तो वो पास हो जाता। बट श्याम को 30% अंक प्राप्त हुए और जो कि 20 अंक ज़्यादा हैं पासिंग मार्क से। तो अगर श्याम के 20 अंक हटा दिए जाएँ तो इसके भी पासिंग मार्क आएंगे और रामू को अगर 5 अंक दे दिए जाएँ तो उसके भी पासिंग मार्क आएंगे। तो किसी भी परीक्षा में पास होने के लिए जो नंबर होंगे वो तो समान होंगे। तो आपको क्या करना है, दोनों के पासिंग मार्क को समान कर देना है। अब चूंकि यहाँ पर पूर्णांक भी नहीं दे रखा है तो सर्वप्रथम आपको क्या करना होगा, पूर्णांक से ही इनको निकालना होगा। तो पास होने के लिए पूर्णांक का ही तो प्रतिशत होगा। तो माना कि पूर्णांक जो है, आप यहाँ मान लेंगे पूर्णांक जो है वो x है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, x का जो 20% है वो रामू को प्राप्त हुआ और अगर 5 नंबर इसको और जोड़ दे तो ये पास हो गया, ये पास हो गया। अब यहाँ पर x का इसको 30% प्राप्त हुआ और इसमें से अगर 20 अंक घटा देते हैं तो ये भी पास हो जाता है। अब दोनों पास बराबर हो गए। देन इसके बाद जब इनको कैलकुलेट करेंगे आप तो इधर क्या होगा, ये इधर आ जाएगा बराबर के और इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 बराबर x का 10% हो जाएगा, ठीक। आपको क्या करना है, तो x का 10% है तो 10/100 कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 25। जब इससे इसको हटाएंगे तो x बराबर कितना आ गया, 250। आपको यहाँ से क्या पता चला गया, पूर्णांक। अब यदि सवाल में पूछता कि पूर्णांक कितने का है तो आप आसानी से यही 250 उत्तर लगा देते। अब कह रहा है पासिंग मार्क कितना है, पास होने के अंक कितने हैं। पूर्णांक पता चल गया। पास होने की कंडीशन आपको पता है कि 20% + 5 हो या 30% - 20 हो, जो कि कंडीशन दे रखी है। तो इसका 20% मतलब 100 में 20 तो 200 में 40 और 50 में 10 तो कितना हो गया, 50 अंक हो गए। प्लस कितना, 5 और चाहिए तब ये पास होगा रामू। तो कितना हो गया टोटल, 55। तो 55 अंक में पास है। पासिंग मार्क जो है 55 है। कितने का, जब 250 का पूर्णांक है। तो 250 का पेपर है, 55 अंक आए तो पास हो जाएगा, ये मान लीजिए, ठीक। तो अब क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 55/250 गुणा 100 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए और 55 25 और 5 दूनी 10 और इसको काटेंगे तो 11 हो जाएगा। तो 11 दूनी 22। मीन्स इस परीक्षा में पास होने के लिए 22% अंक चाहिए थे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो फिर से एक बार इसको समझा देते हैं। जैसे कि लिखा है कि रामू 20% अंक लाया और 5 अंक से फेल हो गया। तो जो उसको 20% आया, 5 अंक से फेल हुआ तो 5 उसको और दे दिया तो वो भी पास हो गया। फिर श्याम 30% अंक लाया और 20 अंक से ज़्यादा हैं उसके पास तो 20 हटा दिए तो वो भी पास हो गया। पासिंग मार्क दोनों जब हम बराबर करेंगे तो चूंकि जो प्रतिशत दे रखा है वो पूर्णांक से दे रखा है तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, पूर्णांक मिल जाएगा। जब पूर्णांक मिल जाएगा तो हम किसी भी एक कंडीशन में रख करके उसके नंबर निकाल सकते हैं और नंबर के बाद जो नंबर आए और पूर्णांक दे रखा है तो हम उसे प्रतिशत निकाल सकते हैं। जैसा कि हम लोगों को मार्कशीट में नंबर मिलते हैं, सेम इसी तरह से ये भी है। तो इन चीज़ों को अपने मार्क्स से रिलेटेड करना, अपने एग्जाम से रिलेटेड करना है। जब आप इस तरह से क्वेश्चन को रिलेट करेंगे अपने आप से तो बहुत आसानी से समझ के लगा पाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ दे रखा, किसी परीक्षा में तरुण ने 20% अंक प्राप्त किए और 10 अंक से फेल हो गया। उसी परीक्षा में राधा ने 42% अंक प्राप्त किया जो कि पास होने के अंकों से 1 अंक अधिक था। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था? अभी पिछले सवाल में आपने पूर्णांक तक कितना आसानी से निकाल लिया था, बट वहाँ पर पासिंग मार्क का परसेंटेज पूछा था। अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ पूर्णांक पूछ रहा, तो ये उससे और ज़्यादा आसान हो गया। तो इसको कैसे करेंगे, 20% + 10, चूँकि यहाँ पर फेल है और यहाँ 42% - 1 तो ये क्या हो जाएगा, इससे हम पूर्णांक पर पहुँच जाएंगे। तो इसको जैसे लगाएंगे आप तो x का कितना हो जाएगा, 20% और +10
तो ये क्या हो गया, पास हो गया। और इसको भी पास कराना है तो ये कितना हो जाएगा, x का 42% और -1 दोनों पास हो गए। अब इसको क्या करना है, इसको इस तरफ ले आना है और इसको इस तरफ ले आना है। तो कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा और ये 42 में से 20 गया तो कितना आ गया 22। और x चूँकि प्रतिशत है तो नीचे आप 100 कर दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 और 2 50। तो x बराबर कितना आ गया 50। तो जो उसका पूर्णांक है यहाँ परीक्षा का वो 50 का है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है रामू ने गणित, हिंदी और विज्ञान की परीक्षा में औसत अंक 64% प्राप्त किए। यदि सभी विषयों का पूर्णांक 50 अंक का हो और गणित में 60 और विज्ञान में 70% अंक प्राप्त किए हों तो हिंदी में उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। ऐसे सवालों को जस्ट आप अपनी 10th की मार्कशीट पे ले जाइए। आप सोचिए कि आपने खुद 10th की परीक्षा दी है या 9th की परीक्षा दी है, उसमें 3 सब्जेक्ट हैं, ये पूर्णांक है, तो आप बहुत आसानी इसको कोरिलेट करके लगा पाएंगे। अभी यहाँ पर जैसे दे रखा है गणित और हिंदी और विज्ञान, तीनों का पूर्णांक कितने का है 50 50 50। तो कुल अंक कितने हो गए यहाँ पर 150 हो गए और उसने प्राप्त कितने किए हैं 64% प्राप्त किए हैं। तो 100 में 64, फिर 50 में कितने होंगे 32, तो टोटल कितने प्राप्त किए 96। अब सवाल में यहाँ पर क्या दे रखा है, गणित में उसको कितना आया 60%। अब इसका 60% कितना हो गया, 100 में 60 होते तो 50 में कितना आया 30 आया। फिर कह रहा है विज्ञान में 70% आया, मतलब 100 में 70 तो 50 में कितना आया 35 आया। तो अभी यहाँ पर देखेंगे कितना हुआ ये टोटल, जब इनको जोड़ोगे तो कितना हुआ 65 हुआ। तो इसमें कितना जोड़ दें 31 जोड़ दें तो 96 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 31 अगर हम जोड़ दें तो 96 हो जाएगा। तो जब इसमें हम +31 कर देते हैं तो अब ये कितना हो गया 96 और हमें लाने कितने थे 96, उसके मार्क कितने थे 96। तो यहाँ पर कितने आसानी से आपने कैलकुलेट कर लिया कि इसके मार्क जो यहाँ पर उसे 31 लाने होंगे, मतलब 62%। यदि आप प्रतिशत में पूछ देता कि हिंदी में उसे कितने प्रतिशत मार्क लाने थे तो आपको याद रखना है यहाँ पर 62% उसको मार्क लाने थे, 100 में 62 और 50 में 31 लाने थे। और यहाँ पर अंक पूछ रहा है इसलिए यहाँ पर क्या होगा 31 हो जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थीं। लड़कों का 60% और लड़कियों का 50% उत्तीर्ण हुआ। अब लड़कों का 60% मतलब 100 में 60, तो लड़कों का 60 मतलब क्या हुआ कि 100 में 60। तो इस तरह से आप देखेंगे तो 100 में 60 तो 1000 में कितना हो जाएगा 600। तो ये क्या हुआ लड़के जो हैं वो पास हुए। यहाँ लड़कियाँ दे रखी हैं 800, उसका कह रहा 50%, तो 50% क्या होता आधा होता, तो सीधा ये 400 लड़कियां ये भी पास। कुल कितने हैं, तो कुल तो आपको पता चल गया कि 1800 हैं दे रखा है, और पास कितने हुए 1000। तो फेल कितने हुए, तो सीधी सी बात है 800 फेल हुए। अब कह रहा अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, तो फेल होने वाले 800, टोटल कितने 1800। तो आप इसको आसानी से लगा सकते हैं कि 1800 बटे 800 बटे 1800, 800 बटे 1800 और गुणा 100, चूँकि प्रतिशत लगाना है इसलिए 100 से गुणा कर दिया। तो इधर से काटेंगे तो 2 9 18, 2 चौको, तो कितना हुआ 400 बटे 9। अब 9 से काटिए इसको तो कितना होगा 9 चौको 36 और 40 हुआ, 9 चौको 36 फिर 40। तो अब जितनी बार देंगे इसी तरह से ये आता चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 44.44%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। अगला सवाल देखते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे कि लिखा है ए को बी से 10% कम अंक मिला, बी को सी से 25% अंक कम मिला, सी को डी से 20% अंक कम मिला। तो यदि किसी परीक्षा का पूर्णांक 800 हो तो ए को 450 अंक मिले हों तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिला। ऐसे सवालों में आपको क्या करना है कि सबसे लास्ट वाली जो कंडीशन है उस पर चले जाना है। जैसे कि यहाँ पर ये लास्ट कंडीशन है, अब इसको लगाना कैसे है, तो जितने लोग दे रखे हों उनको ऐसे करके स्टैंडिंग लाइन बना करके आप सबको लिख लेना है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है ए बी सी डी। अब लास्ट कंडीशन क्या दे रखी है, सी को डी से 20% कम मिले। तो मान लेते हैं प्रतिशत की बात है तो 100 पे बात हो रही, तो हम मान लेते हैं डी को 100 अंक प्राप्त हुए। तो डी से क्या 20% कम मिले किसको, सी को। तो सी को कितना मिलेगा, इसका 20% कम कर देंगे तो 100 में 20 गए तो कितना बचा 80।
तो यहाँ पर ये कंडीशन तो क्लियर हो गई। अगली कंडीशन अब यहाँ पर आ जाते हैं। इस सवाल में यहाँ पे क्या कह रहा है कि बी को सी से 25% ज़्यादा मिला। तो सी से 25%, सी को टोटल कितना है, जब आप देखेंगे 25% है, इसका कितना होगा, ये सब 25% है तो पूरा 100% ये बना जाके, तो 25% का मतलब हुआ कि सब पे 20-20 है। ठीक, तो क्या हुआ कि 20, 80 का जो 25% हुआ वो 20 हुआ, तो कितना हुआ, 20 अधिक मिला। तो सी से 20 अधिक मिला तो इसको कितना हो गया, 100 हो गया। ये भी कंडीशन आपकी कंप्लीट हो गई। अब अगली कंडीशन हम इस पे आ जाते हैं। यहाँ पर सवाल में कह रहा है कि बी से 10% कम मिले। अब बी को तो 100 मिले हैं, ए को बी से 10% कम मिले, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब आपने क्या किया कि आपने यहाँ तक का पूरे सवाल में जो है वो कंडीशन यहाँ से 100 मान के कर ली। आगे सवाल में कह रहा है यदि परीक्षा का पूर्णांक 800 का है, इससे अभी हमें मतलब नहीं रखना है, तो कह रहा तथा ए को 450 अंक प्राप्त हुए, 450 ए को प्राप्त हुए। आपने क्या निकाला है कि ए को 90 मार्क मिले हैं। आपने क्या निकाला, ए को 90 मार्क मिले हैं, बट सवाल कह रहा है 450 मिले हैं। तो आपको क्या करना होगा, इसमें ऐसी संख्या से गुणा करना होगा जिससे कि ए के मार्क जो हैं वो 45 हो जाए। तो क्या करना होगा, आपको 5 से गुणा कर देना है। तो यहाँ इसको कितने मार्क हो जाएंगे, 500, इसको कितने हो जाएंगे, 400, इसको कितने हो जाएंगे, 500, और इसको हो जाएंगे 450। अब देखो सवाल में जैसा कह रहा है ए को 450 अंक प्राप्त हुए, तो ए को 450 अंक प्राप्त हो गए। जब ए को 450 मिलेंगे तो उस कंडीशन में बी सी डी को कितने मिलेंगे वो भी आपने यहाँ पर निकाल लिए। तो यदि इनके अंक पूछे जाते तो आप बड़े आसानी से यहीं से उत्तर लगा सकते थे, बट सवाल में क्या पूछा गया है कि डी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। अब हमें इस पूर्णांक की आवश्यकता होगी। डी को नंबर कितने मिले हैं, 500, और पूर्णांक कितने का है, 800 का। मतलब 800 का पेपर था, उसमें डी को 500 अंक मिले हैं, तो प्रतिशत कितना है, तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे गुणा कर देंगे 100 का, तो 4 से भाग देंगे, तो 4 दूनी 8 और 4 25 हम 100, तो 25 पंचे 125 और बटे 2 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 62.5% इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इसमें जैसे कह रहा किसी परीक्षा में ए को बी से 10% कम अंक मिले, बी को सी से 25% और सी को डी से 20%। ये सवाल जस्ट 5वें नंबर का जो सवाल है सेम है, बस यहाँ पर क्या है, ये डाटा चेंज किया गया है। तो इस सवाल को आप खुद लगा करके इसका आंसर प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, किसी स्कूल में 75% छात्र जो हैं पास हुए और 20 छात्र फेल हो गए। तो यहाँ पर जैसे आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे एक ये सर्किल है, ठीक, इसके 4 पार्ट दे रखे हैं बराबर बराबर, तो इसमें 3 पार्ट, 75 का मतलब क्या हुआ, 3 पार्ट हो गया, तो 3 पार्ट पास हुआ, 1 पार्ट फेल हुआ। जो फेल हुए वो कितने, 25% फेल हुए, तो वो कितना हुआ, 20। इसका मतलब क्या हुआ कि 20-20 के सारे पार्ट हैं। तो अब यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि 75% पास हुए, इसका मतलब जो पास हुए हैं वो कितने हैं, 60, और फेल कितने हुए, 20, तो टोटल कितने हैं, 80। यहाँ से यहाँ तक का सवाल आपने इसके थ्रू लगा लिया। अब आगे कह रहा है किसी दूसरे स्कूल से पहले स्कूल की अपेक्षा 20 छात्र अधिक परीक्षा में बैठे। यहाँ पर कितने बैठे थे, 80। ये क्या है आपका पहला स्कूल। अब आप दूसरे स्कूल में जाएंगे तो यहाँ स्टूडेंट कितना आया, 100। कह रहा है कि परीक्षा में 20 छात्र अधिक बैठे, तो यहाँ पर 100 बिठा दिए। अब पहले स्कूल की अपेक्षा 10 छात्र अधिक पास हुए। पहले में पास कितने थे, 60, यहाँ पर पास कितने हुए, 70, ठीक, ये पास हुए। अब कह रहा है तो दूसरे स्कूल में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। अब 100 में 70 पास हुए, तो सीधी सी बात है 70% पास हुए, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से चीज़ों को परसेंटेज में अगर पकड़ लेते हैं कि कहना क्या चाह रहा सवाल, तो बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जैसे लिखा, किसी परीक्षा में भूगोल और विज्ञान में क्रमशः 52% और 40% विद्यार्थी फेल हो गए। कि कोई परीक्षा है उसमें जैसे 9th 10th 11th कोई भी एग्ज़ाम है, उसमें भूगोल और विज्ञान में जो स्टूडेंट हैं वो 52% और 40% फेल हो गए। यदि दोनों विषय में 27% विद्यार्थी फेल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। तो ऐसे सवालों की बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो YouTube पर बहुत सारे टीचरों ने आपको बता रखी होंगी कि आप इतने जल्दी हल कर लेंगे, तो यकीनन आप जल्दी हल कर सकते हैं।
बट बेसिक तरीके से आप उसको समझ के कैसे हल कर सकते हैं कि यदि आप वो ट्रिक नहीं समझ में आए या भूल गए तो आप सवाल को कैसे लगा सकते हैं, वो यहाँ पर मैं आपको सिखाना चाहूँगा। तो जैसे लिखा है यहाँ पर भूगोल और यहाँ पर विज्ञान, तो भूगोल में 52% फेल हुआ और यहाँ पर 40% फेल हुआ। ठीक, 27% कॉमन है, तो इसका मतलब इसी 52 में से 27 जो हैं वो कॉमन है, जो कि यहाँ पर विज्ञान में भी फेल हुए हैं। तो सिर्फ भूगोल में जो फेल हुए हैं, सिर्फ भूगोल में जो फेल हुए हैं वो कितने हुए, तो यहाँ से देखेंगे तो आप 12 में 5 गए और यहाँ पर 2, 25% ऐसे हैं जो सिर्फ भूगोल में फेल हुए। यही 27 यहाँ भी होंगे जो कि भूगोल में भी फेल हैं, तो इसमें आप देखेंगे तो कितना परसेंट आया, 13%। 13% ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ विज्ञान में फेल हुए हैं, सिर्फ विज्ञान में फेल हुए हैं। अब यहाँ से आपको क्या पता चला कि ये बंदे और ये बंदे, ये तीनों जो हैं ये सारे के सारे फेल हुए हैं। ठीक, ये ऐसे हैं जो केवल एक विषय में फेल हुए हैं, ये भी ऐसे हैं जो एक विषय में फेल हुए हैं, ये भूगोल में केवल फेल हुए हैं और ये विज्ञान में केवल फेल हुए हैं, और ये 27 हैं जो दोनों विषय में फेल हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, तो पहले तो फेल का पता कर लेते हैं, टोटल कितना हुआ, तो इनको सबको जोड़ दीजिए। तो 20, 20, 40, 10, 50 और 7, 5, 12, 3, 15, तो 50, 15 कितना हुआ, 65। तो 65% स्टूडेंट क्या हुआ तुम्हारा, फेल हो गया है। तो 100 में 65 फेल हुआ तो पास कितना हुआ, 35 पास हुआ। तो आप कितना आसानी से ऐसे समझ के सवाल को लगा सकते हैं, तो इसका आंसर बी आ जाएगा। बाकी बहुत सारी ट्रिक होंगी, यदि आपको आती है तो आप उनसे भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मैं इस क्लास में आपको सारे सवालों को बेसिक तरीके से आप कैसे लगाते हैं वो सिखाने की कोशिश करूंगा, ताकि किसी भी एग्ज़ाम में आप अपनी समझ से सवालों को आसानी से लगा सकें। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख। तो जैसे कि इस क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे तो लिखा है, अमन ने किसी परीक्षा में 80% प्रश्नों का उत्तर सही हल किया। यदि उसके द्वारा हल किए गए 41 प्रश्नों में से 37 सही हों और उसके बाद प्रत्येक 8 प्रश्नों में से 3 गलत हों, तो परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की संख्या क्या थी। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है, जैसे 80 लिखा है तो 80% है, तो इसको 100 से आप करेंगे तो कितना होगा, 4/5 आएगा। इसका मतलब क्या है कि प्रश्न जो हैं, प्रश्न जब 5 हैं, प्रश्न पत्र में प्रश्न जब 5 हैं तो सही हल कितने किए हैं, सही हल किए उसने 4। तो जब प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न हैं तो वो 4 सही कर लिया। फिर दूसरी कंडीशन सवाल में दे रखी कि जब वो 41 क्वेश्चन होते हैं तो 37 सही करता है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, आपको ये लिख लेना है, प्रश्न पत्र में प्रश्न, यहाँ पर क्या होगा, सही, और यहाँ पर गलत। एक चीज़ इस कंडीशन से आपको देखनी है कि प्रश्न पत्र में जो प्रश्न होंगे तो वो हाफ तो हो नहीं सकते हैं, ठीक है, क्वार्टर तो हो नहीं सकते हैं। जो भी प्रश्न होगा कंप्लीट एक प्रश्न होगा ना, तो जो प्रश्न पत्र के प्रश्न होंगे वो 5 के गुणांक में होने चाहिए। बस ये चीज़ आपको यहाँ से नोट करनी है, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट है सवाल को लगाने में और समझने में, कि यहाँ पर प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या 5 दे रखी शुरुआत में। तो अब जो भी प्रश्न पत्र में प्रश्न होंगे वो 5 के फैक्टर में होंगे। सवाल में अब दूसरी कंडीशन दे रखी कि 41 है, जब 41 क्वेश्चन वो अटेंड करता है तो 37 सही होते हैं और 4 गलत हो जाते हैं। अगली कंडीशन दे रखी कि अगले जब वो 8 करता है तो 8 में 3 गलत होते हैं, इसका मतलब 5 सही हो जाते हैं। ठीक, यहाँ पर 5 सही हो जाते हैं। अब आप देखेंगे कि प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या यहाँ तक जब आपने कंडीशन निकाली तो कितने आ रहे हैं, तो कितना आया, 49। क्या ये 5 का फैक्टर है, बिल्कुल नहीं है। तो आपको ये 8 वाला प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि ये जो प्रश्नों की संख्या कुल है वो 5 का फैक्टर ना आ जाए। तो फिर आप एक बार करेंगे तो कितना आएगा, अब ये 57 हो गया। क्या ये इससे 5 का फैक्टर है, नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, फिर एक बार करेंगे तो 8 फिर से इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 65 हो गया। अब ये 5 का फैक्टर है, तो सबसे पहली संख्या जो 5 का गुणांक आई इसमें वो कितना है, 65 आई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5, और यहाँ पर 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3, 3। आप सवाल में जो भी आपसे पूछता आप आसानी से बता देते कि उसने कितने क्वेश्चन सही किए। तो आप जब इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 × 15, 37, 15, 52 ये सही किए। गलत कितने किए पूछता तो कितना हो जाता, 13 गलत किए हैं। अब यही कहता कि टोटल क्वेश्चन कितने हैं, तो कितना हो जाएगा, सही गलत मिलाकर टोटल 65। तो इस तरह से जब आप प्रश्न को पूरा बाइफरकेट कर लेते हैं तो इसके बाद कुछ भी पूछा जाए आप आसानी से बता सकते हैं। जैसा कि इस प्रश्न में पूछा गया कि टोटल प्रश्न कितने थे, तो आपने निकाल लिया कि यहाँ पर कितना हुआ, 65। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा।
तो इस तरह से आज इस क्लास में आपको बहुत ही सरल सवाल थे और आसानी से लगने वाले सवाल थे। धीरे धीरे करके जो प्रश्नावली जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी, टफ क्वेश्चन भी आपको परसेंटेज के कराता जाऊंगा। और आपको इसमें क्या करना है, बेसिक मेथड को समझना है। एक बार आप ये मेथड समझ गए, देन इसके बाद आप खुद अपने दिमाग से डेवलप करके बहुत सारे तरीके से इन सवालों को हल करना सीख जाएंगे। किसी ट्रिक को मत रटिए, क्योंकि ट्रिक आप एग्ज़ाम में नहीं लगा पाएंगे। यदि कहीं सवाल में थोड़ा सा भी घुमा दिया गया तो आपसे ट्रिक नहीं लगने वाली। फिर क्या होगा, आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे और आपका सवाल गलत होते चले जाएंगे। तो प्लीज़ कोशिश यही करिए कि सबसे पहले क्वेश्चन को बेसिक समझिए, लॉजिक समझिए कि किस तरह से क्वेश्चन को लगाना है। और जब ये सब सीख जाएंगे तो आप बहुत आसानी से सवाल लगा पाएंगे। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।